हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि आपको पर्यावरण के नाम से ये पहला अध्याय दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि लंबे छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक इमारत बनेगी। लोगों ने उनको क्या बताया कि वहां पर जो है एक मैदान जो है वहां पर फ्लैटों वाली इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदों के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों से बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। और ये अध्याय ही है पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण में जो जो चीज़, जैसे पर्यावरण में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा जंगल हैं, वहाँ पर काट कर क्या हो रहा है, इमारत बनाई जा रही हैं। तो इमारत बन रहे हैं तो पर्यावरण वहाँ पर तो बदलाव हो रहा है। तो वही है जो आगे कैसे शिक्षक जो है उनको समझाते हैं जो हमारा पर्यावरण किस प्रकार से बदल रहा है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा में पहुँचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? और पर्यावरण के बारे में यहाँ पर रवि ने अपने शिक्षक से पूछता है, जो आखिरकार पर्यावरण है क्या? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, आप जो भी कुछ अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे घर हो गया, जैसे पेड़ पौधे, बहुत सारे, जैसे कि स्कूल हो गए, मेज हो गए, कुर्सी, ये सब क्या है? ये सब जो भी आप आसपास देख रहे हैं वो सब क्या है? तो पर्यावरण है। यही शिक्षक ने उन्हें बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। ये कौन बोलता है? तो रवि बोलता है। और तब शिक्षक क्या बोलते हैं? हाँ, शिक्षक का कहना है कि हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे कौन-कौन से? तो पर्वत, नदी और पेड़, प्राणी, ये सब जो है कौन किए हैं? तो ये प्रकृति द्वारा निर्माण किया गया है। जबकि अन्य का निर्माण जो है मानव के द्वारा किया गया है। जैसे कौन-कौन? तो सड़क हो गया, कार हो गया, कपड़े हो गए, किताब हो गई, ये सब किनके द्वारा किया गया है? ये सब मानव के द्वारा किया गया। और कुछ प्रकृति के द्वारा के जो किया गया है वो पर्वत है, नदी है, पेड़ है, प्राणी हैं, ये सब किनके द्वारा किया गया है? तो ये सब जो निर्माण किया गया है ये प्रकृति के द्वारा किया गया। और मानव निर्मित भी होते हैं, जैसे सड़क जिस पे आप चल रहे हैं, कार, कपड़े, किताब, ये सब क्या हो गए? ये सब जो हैं ये मानव निर्मित हैं और कुछ क्या है? प्राकृतिक द्वारा निर्माण किए गए हैं। ये टीचर के द्वारा कहा गया है। ये यहाँ पर आप देख रख सकते हैं कि एक लाइन में आपको दिया गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें साँस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को में कैसे परिवर्तित करता है? मानव जो है इस ये जो पर्यावरण है जहाँ पर हम खाने के लिए और यहाँ पर भूमि रहने के लिए घास, या यहाँ पर साँस लेने के लिए हवा, इन सब चीज़ों का जो हम पर्यावरण में यूज़ कर रहे हैं, इनका जो उपयोग मानव कर रहा है, उनको कैसे इनको परिवर्तित मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण को ये कैसे परिवर्तित कर रहा है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो ऐसे इनको परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि आप एक उदाहरण से देख सकते हैं कि कार चलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआँ। और धुआँ से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि कार का धुआँ वायु को प्रदूषित करता है। पानी को जो है पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ये सब क्या है? पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है। इन सब कारण से पर्यावरण क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो है, जो प्राकृतिक के रूप में आपको दिया गया है, वो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। आगे है कि मानव कार, मील, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। क्या-क्या करता है? मानव कार का निर्माण कर रहा है, मील का निर्माण कर रहा है, कारखानों का निर्माण कर रहा है। उसमें जो है बर्तनों का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर रहा है। यही जो है किस प्रकार से मानव धीरे-धीरे परिवर्तन कर रहा है पर्यावरण को, उनको आप देख सकते हैं। तो आप मील लगा रहे हैं, अपने चलने के साधन में आप परिवर्तन कर रहे हैं, कार ले रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं। ये सब क्या है? पर्यावरण को आप प्राकृतिक पर्यावरण को आप क्या कर रहे हैं? तो परिवर्तन कर रहे हैं। आगे है
यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर अब 2 जो छात्र थे, 2-2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक व मानव द्वारा जो निर्मित वस्तुएँ हैं, उनकी सूची बनाने के लिए कहता है। जो प्रकृति द्वारा, जैसे आपको पहले बताया गया कि प्रकृति द्वारा क्या-क्या, तो नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पर्वत हैं, ये सब क्या है? प्रकृति के द्वारा है। और मानव द्वारा क्या-क्या है? तो कार हैं, मील हैं, कारखाने हैं, बर्तन, कपड़े, ये सब किनके द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो ये सब जो हैं, ये मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो रवि, परमजीत, जेप्सी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी जो है यह सूची बनाने के लिए उत्सुक 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 हो गए हैं। इकबाल ने पूछा, पर्यावरण क्यों बदल रहा है? फिर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इकबाल क्या पूछता है, जो पर्यावरण कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। और हमारी ज़रूरतों के कारण ही आप देखते हैं, पहले लोग साइकिल से चलते थे, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर कार आया, फिर एरोप्लेन को देख रहे हैं। ये सब क्या है? हमारी पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, ये सब जो परिवर्तन हो रहा है क्या? हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है। आगे चलते हैं, तो ये देखिए, एक प्रकार से आपको पर्यावरण के घटक के रूप में दर्शाया गया, ये चित्र के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये प्राकृतिक पर्यावरण है, ये मानव निर्मित है, ये मानव है। तो मानव की ज़रूरतों के कारण जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो प्राकृतिक में क्या-क्या आते हैं? प्राकृतिक में देखेंगे तो सजीव मतलब जीवमंडल, स्थल, स्थलमंडल और वायु, वायुमंडल, जल, जलमंडल। ये 4 जो हैं, ये क्या हैं? प्राकृतिक के घटक हैं। और यहाँ पर मानव निर्मित में देखेंगे तो मानव निर्मित में आपको इमारतें मिल जाएँगे, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब क्या हैं? तो ये मानव के निर्मित जो भी वस्तुएँ हैं, यहाँ जो भी उनके घटक हैं, ये इमारतें, पार्क, ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर मानव में देखेंगे तो पहले एक व्यक्ति होते हैं, उसके बाद परिवार होता है, उसके बाद समुदाय होता है, उसके बाद आप धर्म को देखते हैं, उसके बाद शैक्षणिक स्थान और उसके बाद क्या होता है? आर्थिक और तब राजनीतिक। ये सब मानव के जो घटक हैं, ये मानव घटक हो गए, ये मानव निर्मित हो गया और ये प्राकृतिक हो गया। ये पर्यावरण के इतने घटक हैं। इन सब घटकों को आप धीरे-धीरे ऐसे अपने जीवन से जोड़िएगा, तो पर्यावरण में जो भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ये मानव के द्वारा जो यूज़ हो रहा है, ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण को आप देखेंगे तो स्थलमंडल हो गया, सजीव, जैव, ये सब क्या है? प्राकृतिक है, मानव द्वारा सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब हो गया। आगे है, जो इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। और प्राकृतिक वातावरण में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो हमारे जो जो मेरा क्या है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उनकी उपयोगिता को समझते हुए हम पर्यावरण को क्या करते हैं? परिवर्तन कर रहे हैं और उनको कभी-कभी नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जीवीय और अजीवीय को समझेंगे। जीवीय और अजीवीय क्या है? तो जीवीय उनको कहते हैं सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, जो सजीव है। जैसे आप हो गए, जीव हो गए, जैसे मनुष्य हो गया, जैसे जो साँस ले रहा है वो कैसा है? वो सब जीवीय है। जीवीय में आपको क्या हो गया? जंतु भी हो गया और पादप भी हो गया। पादप में पेड़-पौधे भी आते हैं, ये क्या है? ये सजीव हैं और ये जीवीय कहलाएँगे। और जीवीय कौन है? जो निर्जीव पदार्थों का संसार है वो अजीवीय है, जैसे स्थल। जो भूमि है, स्थल है, ये क्या है? ये क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे कि स्थल अजीवीय है। सजीव और निर्जीव के जो भी आपको देखने को मिलते हैं, जीव-जंतु, ये सब सजीव हो जाएँगे और जो स्थल हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? एक निर्जीव हो जाएगा। ये अजीवीय हो जाएँगे। आगे लिखा हुआ है कि ऊपर के वार्तालाप में आप समझ सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्या-क्या कहते हैं? पर्यावरण किसको कहते हैं? जो जीवित प्राणी है, उनके चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थान हैं, वस्तु हैं, प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण कहा जाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यहाँ पर प्राकृतिक भी है और मानव द्वारा भी है। जैसे पेड़-पौधे, ये सब क्या हो गए? प्राकृतिक हो गया और यहीं पर इमारत बना देंगे उस स्थान पर, तो वो क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। ये सब मानव निर्मित और प्राकृतिक परिघटनाओं का क्या है? एक मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। जीवीय भी हैं और अजीवीय दोनों ही परिस्थितियाँ पृथ्वी पर क्या हैं? सम्मिलित हैं। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएँ, उनकी गतिविधियाँ एवं
उनके द्वारा बनाई गई रचनाएँ सम्मिलित हैं। और क्या है, मानवीय पर्यावरण में आप देखेंगे तो मानव द्वारा जो परस्पर क्रियाएँ होती हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, गुरुद्वारा बना रहे हैं, ये सब क्या है, मानव के द्वारा किया गया कार्य है। और पर्यावरण में जो आप देख रहे हैं पेड़-पौधे इत्यादि नदी दिख रही है, ये सब क्या है, पर्यावरण है। और इनके बीच में क्या है, परस्पर क्रियाएँ होती हैं और ये इनके द्वारा जो है बनाई गई हैं और इनके द्वारा बनाई गई रचनाएँ सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो शब्द उत्पत्ति है, तो शब्द उत्पत्ति को आप बढ़िया से याद करिएगा। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द का उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरो एनवायरोनेर या एनवायरो ने नैर से हुई, मतलब जिसका अर्थ होता है पड़ोस। और इसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर और एनवायरोनेर का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। और पर्यावरण जो है यानी एनवायरनमेंट, इसका जो ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर का ये फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ होता है पड़ोस। ये देखिए आप प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़-पौधे एवं जीव-जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये आपसे पूछा भी जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण किन-किन चीज़ों से बनता है और ऐसे ऑप्शन में आपसे ये देकर पूछा भी जा सकता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल को आप पहले से ही परिचित हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल को हम पढ़े थे। जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इनको आप पहले जान रहे हैं। जलमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। ऊपर में आपको हम दिखाए थे जो स्थलमंडल क्या है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, ये सब क्या है, स्थलमंडल है। जलमंडल क्या है, जहाँ नदी है, तालाब है। वायुमंडल ऊपर में आप जो देख रहे हैं वो वायुमंडल है। जैवमंडल में भी सब रहते हैं, जो कि मानव और नदी, पेड़-पौधे इत्यादि सब इनका जीवमंडल में है। तो आइए इनके बारे में जो आगे बताया गया है कि जब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो पृथ्वी को ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। किसको कहते हैं स्थलमंडल? तो पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी परत जो पृथ्वी की होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो स्थलमंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और चट्टानों और खनिज से क्या बना होता है? तो स्थलमंडल का जो निर्माण होता है चट्टानों एवं खनिज से होता है एवं मिट्टी की पतली जो परत से ये ढका होता है। और स्थलमंडल जो होता है मिट्टी की जो पतली परत परत होती है उनसे ये ढका होता है। कौन? तो स्थलमंडल। आगे है कि यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थाकृतियों वाला विषम धरातल है। और ये क्या है? तो पहाड़ भी यहाँ पर है, मैदान भी हैं, घाटी हैं, ये सब यहाँ पर हैं। तो ये सब विभिन्न स्थलाकृतियों वाला क्या है? विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ऊपर में भी आपको स्थलाकृति मिलता है और पानी के नीचे भी आपको पहाड़ भी मिलता है। तो ये सब क्या है? तो नीचे भी आपको स्थलाकृति महासागर में भी मिल रहा है। तो क्या है? आगे जो स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। स्थलमंडल जो क्या-क्या है? तो ये भूमि जो होता है पशुओं को चरने के लिए और यहाँ पर कृषि, वन, मानव की बस्तियाँ रहने के लिए, ये सब जो हैं यहाँ पर जो ये हमको प्रदान करता है कौन? तो स्थलमंडल। और यहाँ पर जो है खनिज संपदा भी उपयुक्त रूप से मिलता है। ज़्यादातर खनिज संपदा में आपको लोहा हो गया, मैंगनीज़ हो गया, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। कोयला ये हो गया, ये सब स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। आगे है यहाँ आओ कुछ करके सीखें। तो अपने आस-पास के स्थल को देखने के लिए कहता है और पड़ोस की भूमियों में किन-किन प्रकार से भूमि का उपयोग जो है किस-किस प्रकार से हो रहा है। तो हम बगल में देखेंगे या बच्चों को देखने के लिए उत्साहित करेंगे तो बगल में एक स्कूल में जब बच्चा जा रहा है तो पहले वो स्कूल घर को देखेगा, घर में रह रहा है तो स्थल का उपयोग घर में हो रहा है, स्थल का उपयोग कृषि में हो रहा है, स्थल का उपयोग अब बड़ी-बड़ी इमारत में कर रहे हैं, स्थल का उपयोग किसमें कर रहे हैं तो विद्यालय बनाने में कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद इत्यादि जो है स्थल का उपयोग हमारे आस-पड़ोस में देखने को मिलता है। आओ कुछ करके सीखें। फिर है तो अपने घर या एवं स्कूल के जो पानी का उपयोग करते हैं, वो कहाँ से आता है? ये पूछा जा रहा है बच्चे से जो
आप जो पानी का उपयोग कर रहे हैं, वो कहाँ से आता है? आप नदी से, तालाब से, नीचे से मतलब स्थल के नीचे से जो पानी का उपयोग हम कर रहे हैं, न कल चापाकल से उनका उपयोग करते हैं, निकालते हैं। ये सब जो है आपको एक सूची बनाने के लिए कह रहा है कि ये इन सब का सूची बनाइए। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो आगे इन सब चीज़ के बारे में हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जलमंडल कहा जाता है। जो जल का क्षेत्र है, जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है? ये जलमंडल कहलाएगा। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है। जल ही है तो जीवन, जल है तो जीवन है, आप जानते भी हैं। और ये सब जो है जलमंडल जो का निर्माण झील, समुद्र, महासागर से होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की जो फैली है पतली परत उसको वायुमंडल कहा जाता है। इसमें आपको क्या-क्या मिलता है? तो आप इसी से साँस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो कहाँ से मिल रहे हैं? तो ये वायुमंडल से मिल रहे हैं हमको। तो पृथ्वी आगे है जी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहा है और पृथ्वी को जो है कौन थामे हुए है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थाम के रखा हुआ है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है और ये क्या करता है? तो सूर्य जैसे जो आएगी किरणें उनकी जो है हमें उन किरणों को आने से उनको रोकता है कौन? तो वायुमंडल। इसे कई प्रकार इसमें जो है कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूल कण तथा जल वाष्प उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के जो कई गैस होते हैं, धूल कण, जल वाष्प इसमें वायुमंडल में उपस्थित होते हैं रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जब वायुमंडल में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा? मौसम परिवर्तन हो जाएँगे और जलवायु में भी परिवर्तन जो आप ठंडे दिन में देखेंगे कनकनी है, वही जब गर्मी में दिन दिन में देखेंगे तो वो कनकनी आपको नहीं महसूस होता है। तो ये सब क्या है? तो वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो मौसम में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यहाँ पर देखेंगे आगे जैवमंडल किसको कहते हैं? तो पादप एवं जीव-जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे कि जहाँ पर हम सब रह रहे हैं, जहाँ पर जीव-जंतु, पेड़-पौधे इत्यादि जो रह रहे हैं, ये सब क्या हो गया? जैवमंडल हो गया। तो ये सब मिलकर एक जैवमंडल का निर्माण करते हैं, सजीव संसार का निर्माण करते हैं और यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र होता है। ये क्या? पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, छोटा-सा क्षेत्र है, जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। कौन-कौन से? जहाँ पर जल भी है, स्थल भी है, वायु भी है और इन तीनों चीज़ों के मिलन के कारण ही जो है यहाँ पर हम रह रहे हैं और हमको जीवन यापन के लिए इन सब चीज़ों का जो है हमें ज़रूरत होता है। जैसे जल का, स्थल का, वायु का, इन सब चीज़ों के पर हम क्या है? निर्भर हैं। अब आगे है क्या? परितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या है? तो यहाँ पर पारितंत्र के बारे में दिया गया है, जो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक-दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। जहाँ पर जो रह रहा है, जैसे मानव अगर कहीं पर रह रहा है, तो वहाँ पर आपका जो है जल का उपयोग कर रहा है, वहाँ पर उस स्थल का उपयोग कर रहा है, वहाँ पर वायु का उपयोग कर रहा है। ये सब क्या है? रासायनिक कारणों से जो परस्पर उसका क्रिया कर रहा है। तो एक दूसरे रासायनिक पर्यावरण हो या भौतिक एवं रासायनिक कारणों से उनके साथ मिला-जुला हुआ है। तो क्या है, एक स्थान जिसमें वो निवास कर रहा है, इन सब चीज़ों का क्या कर रहा है, वो उपयोग कर रहा है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होता है और ये सब जो है किसके द्वारा होता है, जो ऊर्जा एवं पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा होता है। तो यही जो है पारितंत्र उसी को कहते हैं, जो एक-दूसरे के साथ हम सहक्रिया, परस्पर क्रिया करते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। आगे है, यहाँ पर देखेंगे तो रवि की कक्षा में जो है एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, "कितना मूसलाधार वर्षा हो रही है।" इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए, कैसे हरे-भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। और यहाँ पर केरल का ज़िक्र किया गया है कि वहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है और नारियल के पेड़ हैं वहाँ पे। वहाँ पर क्या होता है लगातार बारिश होती रहती है। तभी तभी जो है जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, यहाँ जो हमारे यहाँ जो है वर्षा होती ही नहीं है। आप याद रखेंगे कि वर्षा होने और
कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो वर्षा सबसे ज़्यादा वर्षा जो कहाँ पर होती है, उनके बारे में भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये याद रखें कि जैसलमेर जो है वो राजस्थान में है और वहाँ पर क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है। हमें तो दूर-दूर तक केवल कीकर, रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। और जो राजस्थान में जो है, वहाँ पर रेतीली जगह है और जो है वहाँ पर क्या बोला, तो ऊँट भी मिलती है। क्या बोला? ऊँट मिलती है, तो ऊँट जो है वहाँ पर कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में। और राजस्थान को ऊँट का जो है बारे में आप जानते ही हैं कि ऊँट राजस्थान में ज़्यादातर मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, यहाँ पर आपको अभी जैसलमेर देख लिए, ये सब जो है रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर ऊँट मिलते हैं और ऊँट का वहाँ पर जो है ज़्यादा चलन है। हीरा ने कहा, "ओटो तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे, तो तुम्हें साँप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे।" और रेगिस्तान में क्या-क्या मिलते हैं? तो साँप भी मिलते हैं, छिपकली और अनेक कीट भी मिलते हैं, हीरा ने कहा। तभी जो है रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव-जंतु, वनस्पति, लोगों में रहन-सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? ये एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हम जिस स्थान पे रह रहे हैं, जहाँ जीव-जंतु हैं, वनस्पति हैं, वहाँ पर आप जिस जगह में रह रहे हैं, जैसे अभी केरल हो गया, केरल के बारे में बताया, यहाँ पर जैसलमेर के बारे में बताया, तो आप जहाँ जो रह रहा है, वहाँ पे विभिन्न स्थानों और विभिन्न जगहों पर जो है परिवर्तन क्यों होता है? वहाँ पर भिन्न-भिन्न तरह के, जैसे वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, तो ये अंतर क्यों है? एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। क्या सभी एक-दूसरे का साथ संबंध हैं? लेकिन ये भी क्वेश्चन है, क्या एक-दूसरे के साथ सभी संबंध हैं, जहाँ बारिश नहीं हो रही है, जहाँ बारिश हो रही है? तो बिल्कुल संभव है। शिक्षक बोलता है कि हाँ, ये संभव है। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। कब? तो ये क्वेश्चन बार-बार भी पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखेंगे। सभी पेड़-पौधे, जीव-जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? सभी पेड़-पौधे हो गए, जीव-जंतु, मानव, ये सब क्या होता है? सब अपने आसपास के जो पर्यावरण होते हैं, उनमें ही आश्रित रहते हैं। प्रायः यह एक-दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। जीवधारियों पर आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। आपको पहले ही बता दिए कि जो भी परस्पर क्रिया खुद एक साथ दूसरे के साथ जो परस्पर क्रिया कर रहा है, वो क्या है? पर्यावरण के साथ संबंध बना कर रखा हुआ वह पारितंत्र हो गया और उसी का निर्माण कर रहा है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं, वह भी एक पारितंत्र बनाना था? मतलब वो भी एक पारितंत्र क्या कहता है, बनाता था। ये भी एक पारितंत्र बनाता है, क्योंकि पार्क में आपको झूला दिख रहा है, तो झूले जो है कहाँ बना हुआ है? तो ये पृथ्वी स्थल पे बना हुआ है। वहाँ पर कौन है? तो वहाँ पर कौन है? तो एक बच्चा है, रवि है। ये सब क्या है? एक-दूसरे के साथ परस्पर क्या कर रहा है? संबंध है उसका। तो ये सब पारितंत्र हो गया। ये भी एक पार्क भी क्या हो गया? रवि और उसके मित्रों के साथ जो है ये पारितंत्र हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय पद्धति आपसे क्वेश्चन के ही डायरेक्ट रूप में पूछा जाता है, तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय पद्धति उसे कहते हैं, यह वस्तुओं का अदला-बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता और इसमें जो है धन का प्रयोग वस्तु विनिमय पद्धति में धन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें एक समान आप जैसे पहले के ज़माने में होता था, जे आटा के बदले जो है आप चावल दे दीजिए, चावल के बदले आप गेहूँ दे दीजिए, गेहूँ के बदले आप जौ दे दीजिए, ये सब क्या होता था? तो ये सब जो है अदला-बदली वस्तुओं का होता था। इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक? आगे है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में देखेंगे कि तो आपको मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है? पारस्परिक क्रिया करता है और उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। आप जैसे कि मान के चलिए, आप जो घर बना रहे हैं, तो आप घर बना रहे हैं तो उसको चारों पट्टी से, मतलब चारों तरफ से उसको क्या करते हैं? घेर देते हैं। उसमें बाग, बगीचा इत्यादि जो है वहाँ पर साज-सज्जा करते हैं। तो एक अपने
घर को उसके अनुरूप मतलब अपने अनुरूप ढालने का जो है प्रयास करते हैं, तो उसमें परिवर्तन अपने आवश्यकता के अनुसार करते रहते हैं। प्रारंभिक मानव में ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास का प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थी। जो भी आस-पास के सामान होते थे, जैसे पेड़ से उनको जलावन लेना है, इत्यादि जो भी उनकी आवश्यकता होती थी, वो पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएँ बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के जो है कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया तथा वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो गया और जब आवश्यकता से अधिक धन जो है अन्न उपजाना शुरू हुआ तो वस्तु विनिमय पद्धति का क्या हो गया? विकास हो गया। व्यापार का प्रारंभ हो गया, वाणिज्यिक विकास का प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का जो है उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज़ गति से प्रारंभ हो गए। पहले बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, आज क्या है? तो बड़े-बड़े ट्रक, बड़े-बड़े जो है गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है। सूचना क्रांति से पूरी दुनिया में क्या हो गया संचार सहज द्रुत हो गया। मतलब सूचना जियो देखिए जैसे आया है कि तो नेट का क्या हो गया? नेट सस्ता हो गया। तो ये संचार के माध्यम में जो है जैसे-जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती गई, वो पर्यावरण के साथ जो है ढलना जो है जिस प्रकार से उसको हुआ, वो उस प्रकार से अपना जो है पर्यावरण के साथ सहक्रिया करते हुए आगे बढ़ता चला गया। ये सब मानव की जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है पर्यावरण के साथ होती चली जा रही है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूँगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो ये जो है मौसम जो चेंज होता है तो उसके अनुसार जो है आप भी चेंज होते चले जाते हैं। गर्मी के दिनों में क्या-क्या खाना पसंद करते हैं? तो तरबूज और सर्दी के दिनों में भुनी हुई मूँगफली का को हम खाना पसंद करते हैं। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानवों को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने की एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा जो है रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की नूरी है, वह अक्सर अपने आस-पास हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि कोई उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिज़ोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएँगे, वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलाप के चित्र जो हैं बनाकर लाएँगे। यहाँ पर हम देख लिए ये जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर एक देखिए करके सीखने के लिए कहता है कि बुज़ुर्ग से आप वार्तालाप करिए, उनकी उम्र क्या है, उनके आस-पास क्या थे उस समय में, वो क्या खाना पसंद करते थे, वो कैसे रहते थे गर्मी के दिनों में, कैसे उनका जीवन यापन चलता था। ये सब जो है उनसे आप वार्तालाप करिए, किनसे? बुज़ुर्ग से। आप इन अध्याय को हमने ख़त्म कर दिया है, तो आगे इनका हम जो है दूसरा अध्याय भी लाएँगे। इसको भी जल्द-जल्द से हम एनसीईआरटी के जो सीरीज़ हैं, इनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।